हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें ये जान लीजिए कि 8 नंबर जो है एकदम पक्का हो गया। क्योंकि हर मॉडल पेपर देख लें, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देखें, या तो आपके स्कूल में, आप सभी के स्कूल में भाई प्री बोर्ड होता है, तो वहाँ पर भी, और बात किया जाए मेन अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में भी हर जगह एक क्वेश्चन 8 नंबर में एकदम आना ही आना है। जब मैं पेपर दिया था तो भी आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर बार ये आ ही जाता है। इसमें चूंकि होता बहुत आसान है, लेकिन समस्या कहाँ पड़ती है, इसके जो सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के मेथड में एक आध जगह अगर माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ तो खत्म बवाल, वहीं पर सॉल्व होना इसका बंद, ठीक है, गलत आता है। चलिए देखते हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि हमको करना क्या है, 3 समीकरण दिया गया है, आव्यूह विधि से हल कीजिए। हल करना है आपको। इसको हल करने के लिए आपको सिंपली ये ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए आपको कम से कम 2-3 टर्म जो है पता रहना चाहिए। एक होता है उपसारणिक, एक होता है सहखंड, एक होता है सहखंडज आव्यूह। ये 3 होता है। ये 3 के बाद आप वहां से एकदम आराम से जो है इसका निकाल लेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं इसमें होता क्या है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या ही बोल रहे हैं। देखिए, हम सिंपली इसमें सबसे पहले ए निकालेंगे। देखिए ए, अब ए क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा। ए क्या है, ए, और उसके बाद हम निकालेंगे एक्स, और फिर हम निकालेंगे बी। 3 चीज हम निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज से हम सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहले होता क्या है ये चीज बता दें, उसके बाद बताते हैं कि इससे निकलेगा कैसे। देखिए, ए सिंपली क्या होता है, ए हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जो कि इसमें जितने वेरिएबल हैं उसके कोफिशिएंट को, जैसे एक्स का कितना है 3, वाई का -2, जेड का 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए 2, 1, -1, 4, -3, 2, ये हो गया ना ए। और एक्स के जगह भैया सिंपली वही एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गया। और बी को तो आप सभी को अब तो पता ही हो गया होगा कि क्या लिखेंगे, 8, 1, 4, ठीक है। और यहाँ से एक बार और लिख देते हैं ax = b। इसी फॉर्मेट में हम सवाल को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा आगे और बढ़े तो इसी को ही फॉर्मेट कर देते हैं, x = a इनवर्स b, a इनवर्स b। अब ध्यान दीजिए भैया, सभी को यहाँ तक तो हर बच्चे को आता है, कितनों को मार रहे हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम जहाँ होता है a इनवर्स में, a इनवर्स में। अब ध्यान से आप लोग बच्चे लोग सुनिएगा, क्योंकि हम बहुत आराम से बताएंगे इसको, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप लोग समस्या ये है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, धैर्य रखिएगा। अधिकतम बच्चे करते क्या, गलत कर देते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं जब बोर्ड एग्जाम में कर रहा था इस सवाल को, तो एक बार मेरे से गलती हो गया था उसी में, बट एक ही जगह गलती हुआ था, तो इसलिए मैं उसी को सुधार दिया था, ठीक है, तो सही हो गया था। देखिए, ए इनवर्स हमको इसका निकालना है। अब ए इनवर्स निकलेगा कैसे, ए इनवर्स निकलेगा कैसे, वही तो पता रहना चाहिए ना। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, उसके बाद आगे हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब इसमें हमको ये जानना पड़ेगा कि उपसारणिक क्या होता है, फिर सहखंड क्या होता है, फिर सहखंडज आव्यूह क्या होता है। ये 3 ही टर्म है, 3 ही टर्म मिला करके, तीनों टर्म मिला करके तब ए इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक माइनर। तो जब हम उपसारणिक की बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि a11 यही है ना, 3 का उपसारणिक बताओ, तो 3 को इधर से देखिए, इस लाइन को और इस लाइन को ढक दीजिए, ये जो बचा ये क्या है, 3 का उपसारणिक। हम कहें -2 का बताओ, तो ये दोनों बचा, -2 का उपसारणिक। इसी प्रकार 3 का देखें, 3 का उपसारणिक। तो उपसारणिक यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं ए सीधे हम बताएंगे आप लोगों को सहखंड बताएंगे, उसके बाद आप लोग सहखंडज निकालेंगे। हम सीधे क्या बताएंगे, सहखंड A11। ध्यान दीजिएगा, जब हम उपसारणिक निकालते हैं तो उसे बोलते हैं MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, उपसारणिक को MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ उपसारणिक, और सहखंड को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ
तो जब A11 को रिप्रेजेंट करते हैं तो फार्मूला होता है -1 पे पावर I प्लस जे, ठीक, M11। अब चूंकि आई जे है तो लीजिए भैया आई जे ही पहले, चलिए आई जे, ओके। ये होता है बच्चा लोग फार्मूला। अब आपको करना क्या है, ये होता है कॉमन एकदम सिंपल सा फार्मूला। ये फार्मूला देखिए, ये होता है उपसारणिक माइनर, ये होता है सेकंड। जब सेकंड निकल जाएगा तब निकालेंगे हम सेकंडज अवयव, तब उसके बाद इनवर्स निकलेगा। सिंपल प्रोसेस, पहले MIJ। अब चूंकि भाई सवाल सॉल्व जब करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए MIJ और AIJ हम डायरेक्टली पहले MIJ को नहीं निकाल रहे हैं। अब ये नहीं कि MIJ निकालें उसके बाद AIJ, नहीं, इसी में निकाल देते हैं। देखिए हम निकालेंगे पहले A11, तो भैया A11 -1 पे पावर 1 प्लस 1 M11, ठीक है। अब इसके आगे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए A12, अब कुछ बच्चे लोग कंफ्यूजन में क्या रहते हैं, 11 निकालें 21 पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं करने का बच्चे लोग, गलत हो जाएगा। A11 A12 A13, ठीक, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप लोगों का जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग खुद पकड़ लेंगे कि अब इसके बाद क्या आएगा। A21 -1 पे पावर 1 प्लस 2 M12, A13 -1 पे पावर 1 प्लस 3 M13, A21 -1 पे पावर 2 प्लस 1 M21, A22 -1 पे पावर 2 प्लस 2 M22। एक बार हम देख लें दिख रहा है कि नहीं, बस यही हमको देखना है। एक और लिख सकते हैं A23, यही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन इस सवाल को कहीं से बता नहीं रहा था। 2 प्लस 3 M23, यहाँ पर चूंकि लिखने में हमको 1-2 बार मिटाना पड़ेगा, इतना बड़ा सवाल है, तो इसीलिए हम इस सवाल को जल्दी नहीं बता रहे थे। देखिए अब पहले इतना बता देते हैं, उसके बाद आगे का तो आप लोग खुद आराम से कर ले जाएंगे। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं -1 पे पावर 1 प्लस 1 2, -1 पे पावर 2। जब -1 पे समघात होता है तो माइनस का वैल्यू खत्म, तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा M11। यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 3 है, तो -1 पे रहेगा तो -M12। यहाँ से देखिए हो जाएगा M13, यहाँ से आ जाएगा -M21, यहाँ से क्या आएगा M22, यहाँ से आ जाएगा -M23, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 31 का 32 का 33 का इतना बचा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको M11 निकालना है। M11 होता क्या है, ध्यान से हम इसीलिए जगह बचा है, समझाते रहेंगे मिटाते रहेंगे। देखिए M11, जब M11 की बात करते हैं तो भैया देखिए M11 यही ना है, तो इसको मिटाएं, यहाँ से इसको मिटाएं, क्या बच रहा है, देखिए इसको ढंप लिए अगर बंद कर लिए तो क्या बच रहा है, 1 -1 -3 2, यही बच रहा है ना। इसे निकालते ऐसे ही है, तो ये इसे वो हम कहते हैं कि पहले वाले का A11 का क्या है, उपसारणिक है M11। तो जब ये चीज़ है, अभी इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक का मान। तो देखिए 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -1, तो 2 -3 क्या चीज़ आया, -1 आया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आया। तो यहाँ से M11 आ गया -1 आ गया ना। अब और देखते हैं, 11 हो गया, ये तो मीठा था। अब हम निकालेंगे A12 11 12, तो इस पे क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, 2 4 -1 2 2 दूनी 4 -4, ठीक। तो 4 + 4 कितना बचा, 8। देखिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर -M12 है तो -8 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा -8, ठीक है ना। तो -8 M13 निकालते हैं। अब देखिए, अब चूंकि आप लोगों को हमको लग रहा है कि अब आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम अब ये वाला नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। देखिए M13
M13, तो डायरेक्ट देखिए 2 का मल्टीप्लाई -3 में -6, 4 का मल्टीप्लाई 4 -4 -10 M21 इस पे आते हैं, इसको बंद किए, इसको बंद किए, 2 दूनी 4 -4 -9 3 का इसमें इसी को बंद किए थे ना, तो -9 यहाँ से क्या आ जाएगा +5 -4 +9 बचेगा 5, तो यहाँ से आ गया -5। M22 जब 22 निकालेंगे तो इसको ढप लिए, 2 तियाँ 6 4 तियाँ 12 6 -12 -6 M23 जो भी आएगा भैया माइनस तो पहले रहेगा, 23 है ना, तो 23 इसको -3 +3 3 त्रिक का 9 -9 4 दूनी 8 माइनस, उसके बाद -8 तो आ ही रहा है, +8 तो बचेगा -1, तो यहाँ से आ गया -1 उसमें और -1 यहाँ पहले से है, तो यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, हमें लगता है कि ये चीज़ यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हमें इसमें नहीं बताने की आवश्यकता है, A11 A12 A13 पूरा निकाल लिए, अब बचा क्या है A31 A32 A33, भूलिएगा मत इसको। ठीक है, तो हम करते क्या है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं उसे भी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अभी इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं। A31 निकालेंगे, A33, चलिए बच्चा देखिए, अब हम निकालेंगे A23 तक हो गया, तो अब हमको निकालना क्या, अब हम चूंकि यहाँ पर बताएंगे ऊपर, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए A31 = A32 A33, यही चीज़ हमको निकालना है। आप सभी को फार्मूला तो पता ही चल गया होगा, -1 पे पावर 1 + 1 यानी I + j, अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, I + j, तो -1 पे पावर 3 + 1 M31। अब यहाँ पर M32 में चलेंगे तो -1 पे पावर 3 + 2 M32। अब इस पे चलेंगे तो -1 पे पावर 3 + 3 M33। यहाँ से क्या चीज़ आएगा, आप कहेंगे M31, यहाँ से क्या आएगा -M32, यहाँ से क्या चीज़ आएगा M33। अब निकलेगा कैसे, देखिए जब इसको निकालेंगे M31 को, तो यहाँ के बंद किए, यहाँ बंद किए, यही ऊपर का बचेगा उपसारणिक, तो देखिए 2 का 1 में 2 -3 तो बचेगा -1। M32 इसको ये बंद बचेगा ये -3 -6 तो बचेगा कितना -9, माइनस पहले से है, -9 आएगा तो +9। M33 इसको ये ऐसे बचेगा कितने, देखिए 3 -4 तो हो जाएगा 3 + 4 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है आप सभी का अगर देखा जाए सहखंड निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, सहखंडज आव्यूह, बिना उसके ये चीज़ नहीं निकलेगा। क्यों, अब आपको हम सोच रहे हैं फार्मूला भी बता दें। फार्मूला अब बताएं, A इनवर्स का फार्मूला होता है भैया लोग, एडजॉइंट ऑफ A बाई मॉड ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A बाई मॉड ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कोई बोलते हैं सहखंडज आव्यूह, सहखंडज निकालने के लिए पहले उपसारणिक M11 या MIJ जो भी हो, ठीक उसके बाद जो है हम फिर निकालेंगे उपसारणिक के बाद सहखंड में निकालेंगे AIJ। ध्यान रहे सहखंड और सहखंडज अलग होता है। सहखंड जो होता है वो एक स्पेशली MIJ से ही बनता है, और सहखंडज ये पूरे को मिला करके सहखंडज बनता है। तो सहखंडज को लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट होता है तो ADJ को लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे ADJ, तो पहले ADJ बच्चा लोग ध्यान से देख लीजिए होता क्या है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर सहखंड हैं, जैसे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आया ना, ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे अभी तो ये कहाँ है, अभी तो हम बस सहखंड का मैट्रिक्स बनाए हैं। तो सहखंडज क्या होता है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ध्यान है इसका क्या चीज ट्रांसफॉर्म में आएगा। आप कहेंगे ट्रांसपोज में इसके क्या चीज आएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा इस इधर आ जाएगा। रो को हम क्या बनाते हैं, कॉलम, और कॉलम को रो, रो को कॉलम, तो रो भैया जो भी है उसको कॉलम बनाएंगे। तो जब कॉलम बनाएंगे तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इतना हो गया ना। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए आप लोग जैसे हम A11 A12 लिखे हैं तो आप लोग डायरेक्टली अंक को लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्टली यहां पर रखेंगे, ध्यान दीजिए, ADJ ऑफ A। अब तो भैया निकलने ही वाला है, दिख रहा है ना। तो देखिए ADJ जब निकालेंगे तो A11 कहाँ गया, A11 -1, A12 -8, A13 -10, यहां पर आएंगे -5, -6, 1, यहां पर आएंगे -1, 9, 7। ये क्या चीज निकल गया, आप कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहां पर जो है अब निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक चीज हम और आपको बताना है अभी आपको, तो जब ये चीज निकल गया, ठीक है, तो अब हमको निकालना है मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब जाकर ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, अभी हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए चलो यहाँ तक तो हम अब कर लिए थे, हमने ADJ ए निकाल लिया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को लगभग पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये फार्मूला देख लीजिए। दरअसल ये फार्मूला ज़्यादा लोग को पता नहीं रहता है, गड़बड़ कर देते हैं सब। करते क्या है हम, A11 फिर A11 प्लस A12 प्लस A13 A13। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी रो को ले रहे हैं या फिर किसी कॉलम को, रो या फिर कॉलम, तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर आप A11 A21 ले लें, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डिफिनेशन भैया जब हम 12th का पढ़ाएंगे तब हम उसमें दे देंगे। अभी हम 12th का नहीं पढ़ाए हैं तो यहाँ पर तो प्रूव करा नहीं सकते हैं। ठीक है, सवाल है तो कोई बात नहीं, बस आप इतना जानिए, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम, अन्यथा 0। ठीक, तो A11 कितना है आपको तो पता ही होगा, 3। A12 कितना है, -2। A13 3। अब A11 देखिए, A11 ये 11 को अगर देखा तो A11 ये था, A12 ये था, A13 ये था ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल -1 प्लस और -8 प्लस -10 यही था। यहाँ से देखिए -3 प्लस 8 दूनी 16 -30, यहाँ से क्या आएगा भैया, देखिए यहाँ आएगा -33, 16 दूनी 32 -17। यहाँ से आपके आ गया मॉड ऑफ ए इक्वल टू -17, ये चीज़ आ गया ना। अब हमको करना क्या है, इस फार्मूले में पुट करना है, सब कुछ इसमें पुटअप करना है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से आएगा क्या, x बराबर A इनवर्स B। तो A इनवर्स अभी निकला नहीं ना, नहीं, इसी में निकाल लेते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए यही ना है। तो इसको पहले हम पुटअप करते हैं, -1 -5 -1 -8 -6 फिर 9 -10 1 7। ये क्या चीज़ आया है, आप कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए, तो 1/-17। बी भी उतार लेते हैं, 8 1 4। ठीक है, यहाँ से अब निकालेंगे हम, देखिए
माइनस का मल्टीप्लाई पहले ही हम इसमें कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ज़्यादा माइनस है, माइनस माइनस को प्लस कर देगा। तो 1/17, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1, 5, 1, 8, 6, 9, -9, 10। यही गलती हमसे हुआ था, कहीं हम माइनस छोड़ दिए थे अपने बोर्ड एग्जाम में, हम अपनी बात कर रहे हैं। 7 और यहाँ से आ जाएगा भैया 8, 1, 4, 8, 1, 4। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखिए अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आप सभी लोग को आता ही होगा, और नहीं आता है तो देख ही लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1/17 को रहने दीजिए भैया। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 8 में डायरेक्टली हम करेंगे, ज़्यादा जोड़ घटाने वाला काम नहीं। 1 का 8 में 8, 5 1 कम 5, 8 और 5 13, 13 4 17, 8 हटाएं 64, 64 6 70 और 9 चौक 36। 70 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद 6 में से 3 गया 3, 34, 34। 10 8 80, 80 में से 1 गया 79, और 4 7 28, 1 51, 51। इतना आ गया ना। अब हम इस चीज़ का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए यहाँ से 1 2 3 आएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम निकाल क्या रहे हैं? यक्स, और यक्स मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अब ये चीज इसके बराबर है एक्स वाई जेड, है ना? तो लिख देंगे आप अतः यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 एंड जेड बराबर 3। इसका क्या है? आंसर। हमें लगता है कि भैया आप समझ में एकदम आसानी से आ गया होगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर से, पूरे सारणिक चैप्टर से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आपसे प्रूविंग के लिए क्या देगा, सुनिए, कभी कभी कह देगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू a इनवर्स ए मॉड ऑफ a आई, ये प्रूव कीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपको प्रूव करने के लिए कहेगा एडजॉइंट ऑफ a या तो a इनवर्स कुछ भी कहेगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर ये आपको आता है तो आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक चीज और बता दें, अधिकतम क्वेश्चन में 1 2 3 ही आता है, अधिकतम क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ा सेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी पॉइंट में चला जाता है। तो लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग मेथड को जानिए, आंसर को रटिए मत। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस टाइम जो है आप लोगों को एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर 5 नंबर, बस यही आपको ज़्यादा ध्यान देंगे, 8 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन। और कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट तो भाई सबके लिए है। लाइक कर दीजिए, कम से कम लाइक तो करते रहिए भैया। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, जो समस्या हो कमेंट भी कर देते हैं बट लाइक करते ही नहीं है। तो लाइक कर दीजिए, इससे आपको तो कुछ नहीं लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मनोबल बनता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और कोई समस्या हो तो कमेंट आ जाए तो बात ही अलग है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।